हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़। जहां आज की इस वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 फीचर्स हैं जिन्हें हम 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। हमारी अब तक की वीडियोस में हम पहले 3 फीचर्स जो कि हैं एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, इनको विद एग्जाम्पल बड़ी डिटेल के साथ प्रैक्टिकली कवर कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हमें 4th पिलर जो कि पॉलीमॉर्फिज्म है उसे कवर करना है। हमें ये समझना है कि बेसिकली जो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, और प्रोग्रामिंग में हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कैसे हम अचीव करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को, ये चीज़ें समझनी है। फिर हमारी नेक्स्ट वीडियोस में 1 बाय 1 जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको विद एग्जाम्पल, विद प्रैक्टिकल हम कवर करेंगे। बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट को समझना है रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल्स के साथ, और प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल के साथ इसको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसमें 2 वर्ड्स हैं, पहला है पॉली और दूसरा है मॉर्फ। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। कोई एक चीज़ जो एक सिचुएशन में एक तरह से बिहेव कर रही है, दूसरी सिचुएशन में दूसरी तरह से बिहेव कर रही है, तीसरी सिचुएशन में तीसरी तरह से बिहेव कर रही है, ये उसका जो है एक फीचर है जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं खुद का ही एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो क्लास की सिचुएशन के मुताबिक मैं बिहेव करता हूँ। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ हूँ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पर अपने घर में मैं उस सिचुएशन के मुताबिक बिहेव करता हूँ। अगर मैं किसी शॉप पर जाता हूँ एज अ कस्टमर, तो वहाँ पर मैं एज कस्टमर बिहेव करता हूँ। और अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर घूम रहा हूँ, अगर कोई पार्टी हो रही है, किसी शादी पर हम हैं, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, तो अकॉर्डिंग द सिचुएशन दोस्तों के साथ मैं जो है वो डिफरेंट तरह से बिहेव करता हूँ। बेसिकली ये क्या है, ये है पॉलीमॉर्फिज्म। वेयर आई एम एंड व्हाट इज द सिचुएशन, उसके मुताबिक मैं बिहेव कर रहा हूँ, ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। और प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये बेसिकली रियल वर्ल्ड के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रही है। सारी की सारी कहानी इसमें जो है वो है रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं इसमें, जिनको हम प्रोग्रामिंग में ढालते हैं, प्रोग्रामिंग में चेंज करते हैं। तो हमें ये समझना है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है ये हम हमारे जो प्रोग्रामिंग है उसमें इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उसमें इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, और हमारी प्रोग्रामिंग में भी सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वहाँ पर भी पॉलीमॉर्फिज्म को हम लेकर आते हैं। हम किस तरह से लेकर आते हैं उसको हम 1 बाय 1 सभी उसकी टेक्निक्स हैं उनको समझेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 4 मेथड्स हैं या 4 टेक्निक्स हैं। सबसे पहले नंबर पर है डक टाइपिंग, इसको हमें समझना है। दूसरे नंबर पर है मेथड ओवरलोडिंग, तीसरे नंबर पर है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और 4th नंबर पर है मेथड ओवरराइटिंग। अब जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं ताकि इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ पाएं प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली एग्जाम्पल को मैं आपको समझाता हूं। जो पहली एग्जाम्पल है वो है हमारे पास प्लस ऑपरेटर की। बेसिकली ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग में एक ऑपरेटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखता हूं प्रिंट 1 + 2, तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मुझे मिलेगा 3। ठीक है जी, 0 पहले नहीं लगाते, सिर्फ 3 लगाते हैं। अगर मैं इस तरह से लिखता हूं प्रिंट 1, मैंने डबल कोटेशन में इसको लिखा, प्लस, और इसी तरह से 2, इसको मैंने डबल कोटेशन में लिखा, तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मुझे मिलेगा 1 2। बेसिकली यहां पर ये जो 1 है ये एक स्ट्रिंग है और 2 भी एक स्ट्रिंग है, और जो प्लस ऑपरेटर है ये यहां पर इन दोनों को ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि ये इनकी डाटा टाइप क्या है, इनकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। ये इनको कंकैटिनेट कर रहा है।
और यहाँ पर ये जो दोनों ऑपरेंड्स हैं 1 और 2, ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं, और ये जो प्लस ऑपरेटर है ये इनको क्या कर रहा है, ये इनको ऐड कर रहा है। बेसिकली ये जो प्लस है ये ऑपरेटर एक ही है, लेकिन यहाँ पर ये बिहेव कर रहा है और तरीके से, यहाँ पर बिहेव कर रहा है और तरीके से। यहाँ पर इसका आउटपुट 3 है, यहाँ पर इसका आउटपुट 1 2 है। तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर, इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ऑपरेंड्स पर। यहाँ पर ये दोनों ऑपरेंड्स हैं और ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है, इसका आउटपुट डिपेंड कर रहा है इन दोनों ऑपरेंड्स पर और ऑपरेंड्स की डाटा टाइप पर। इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो ऑपरेंड्स की डाटा टाइप्स पर डिपेंड करता है। अगर इंटीजर होंगे तो ये जो प्लस है ये उन दोनों को ऐड करेगा, अगर ये स्ट्रिंग है तो इन दोनों को कंकैटिनेट करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो लिस्ट हैं, प्रिंट मैं करता हूँ कुछ इस तरह से। पहले भी आप लिस्ट को ले सकते हो, चले पहले ले लेते हैं जी। L1 एक लिस्ट है और इसमें पड़ा हुआ है जी फॉर एग्जांपल 1 2 और 3, और इसी तरह से L2 दूसरी लिस्ट है, इसमें पड़ा हुआ है 3 4 और 5। अगर मैं इस तरह से करूं प्रिंट L1 लिस्ट 1 प्लस L2, अब इसका क्या मतलब है, ठीक है जी। अब ये जो L1 और L2 है इसका क्या मतलब है, या अगर मैं इसको ऐसे लिखूं फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लिखूं, यहां पर मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूं, इसको मैं अरेज करके। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से लिखता हूं इसको, प्रिंट दो लिस्ट को इस प्रिंट में ही हम अगर ऐड कर लें, प्रिंट यहाँ पर ऐसे मैं करूँ 1 2 3 प्लस 3 4 और 5। यहाँ पर ये जो प्लस ऑपरेटर है ये किसी और तरह से रिएक्ट कर रहा है, किसी और तरह से बिहेव कर रहा है, यहाँ पर इसका आउटपुट डिफरेंट होगा। बेसिकली ये इन दोनों को मर्ज करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक हो गया। जो बेसिकली चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो प्लस ऑपरेटर है वो यहाँ पर जो है बेसिकली क्या कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस ऑपरेटर जो है वो अकॉर्डिंग द सिचुएशन, अकॉर्डिंग द ऑपरेंड, अकॉर्डिंग द डाटा टाइप ऑफ ऑपरेंड जो हमें आउटपुट देता है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अब इस ऑपरेटर को हम हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में खुद से भी यूज कर सकते हैं। हम हमारी क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स में इसको खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या काम करेगा, जिसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। हमको इसको आगे हमारी जो फर्दर आने वाली वीडियोस हैं उसमें बड़ी डिटेल में समझना है। थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो प्लस है, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर दूं कि ये है तो साइन प्लस का, लेकिन ये क्या करेगा, ये नेगेटिव वाला रोल प्ले करेगा, इसका आउटपुट हमें नेगेटिव देगा, तो ऐसा हो सकता है, जिसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं वो ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक चीज़ जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती रहती है, उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें फंक्शन की, तो उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकली भी चीज़ों को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ प्रिंट, मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है किसका, इस स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग है जी माजिद के नाम से। और इसी तरह से मैं एक और प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और चलें एक लिस्ट पहले ले लेते हैं। एक लिस्ट है मेरे पास L1 के नाम से, और यहाँ पर पहले नंबर पर है माजिद, और इसी तरह से दूसरे नंबर पर है अली। ये है एक लिस्ट। अगर मैं प्रिंट करता हूँ इस L1 की लेंथ को, मैं इस तरह से लिखूँ प्रिंट लेंथ मुझे मिल जाए किसकी, इस L1 लिस्ट की, तो इन दोनों का आउटपुट क्या होगा, इन दोनों का आउटपुट डिफरेंट होगा। वो किस तरह से, यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर आउटपुट में मिलेंगे 1 2 3 4 और 5। इसका आउटपुट मुझे मिलेगा 5, जबकि इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मुझे मिलेगा 2, क्योंकि यहाँ पर ये लेंथ प्रिंट करवाएगा इस लिस्ट की आइटम्स की। यहाँ पर 2 आइटम्स हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ये है पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है
इन सभी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में ये जो हमारे पास चारों मेथड्स हैं इनको 1 बाय 1 समझते जाएंगे, तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। अब जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, प्रैक्टिकली 1-2 एग्जाम्पल जो हैं हमें प्लस ऑपरेटर की और इस लेंथ फंक्शन को अप्लाई करते हुए समझना है। तो जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स, बेसिक एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट करता हूँ, बिल्कुल बेसिक और बहुत आसान सी एग्जाम्पल है 1+2 या 1+3। चलें इसको हम रन करते हैं। जैसे इसको रन करते हैं तो हमें आउटपुट में मिलता है 4, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लस ऑपरेटर है ये ऐड कर रहा है दोनों ऑपरेंड्स को। दोनों ऑपरेंड्स जो हैं ये हैं इंटीजर टाइप के। इसी तरह से अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं प्रिंट और यहाँ पर इन दोनों ऑपरेंड्स की मैं टाइप चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं इनको स्ट्रिंग बना देता हूं 1+, इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमास में 3। अब हम चेक करते हैं हमें आउटपुट में क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें मिला 1-3। बेसिकली ये जो प्लस ऑपरेटर है, जब डाटा टाइप चेंज हुई, दोनों की डाटा टाइप जब हमने स्ट्रिंग कर दी तो इसने इन दोनों को कनकैटिनेट कर दिया। फॉर एग्जांपल हम दो लिस्ट के दरमियान ये प्लस ऑपरेटर लगा के देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट के बाद यहाँ पर पहले नंबर पर हमारे पास जो लिस्ट है उसमें है 1, 2 एंड 3, और उसके बाद हम लगाते हैं प्लस वाला साइन, फिर से हम दूसरी लिस्ट बनाते हैं और ये है 3, 4 एंड 5। ठीक हो गया। अब हम इसको जो है वो रन करते हैं। तो रन करने पर हम तीनों की आउटपुट चेक करते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो ये देखिए ये हमारे पास पहले नंबर पर आ गया 4, दूसरे नंबर पर जहां पर जो ऑपरेंड्स हैं उनकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, वहां पर उसने उसको कनकैटिनेट किया, और जो लिस्ट हैं उनको ये ऑपरेटर मर्ज कर रहा है 1, 2, 3, 3, 4, 5 मर्ज करके एक ही लिस्ट हमें रिजल्ट में जो है वो मिल चुकी है। तो यहाँ पर एक ही ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम फंक्शन की एग्जांपल लेते हैं, लेंथ फंक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रिंट फंक्शन लगाता हूं और मैं लेंथ फाइंड आउट करता हूं एक स्ट्रिंग की। वो जो स्ट्रिंग है वो है मेरा नाम माजिद। जब मैं इसको रन करता हूं तो मुझे आउटपुट में आप देखोगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिलेंगे, यहाँ पर 5 मिल रहा है। ठीक हो गया। अगर ऐसा मैं करूं कि मैं ये जो टाइप है ये चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पर प्रिंट, बल्कि पहले क्या करते हैं एक लिस्ट जो है वो हम इनिशियलाइज करवा लेते हैं L1 के नाम से, और यहाँ पर लिस्ट है हमारे पास 2, 3, 4 फॉर एग्जांपल। या इसमें कुछ आप स्ट्रिंग डालना चाहते हो तो स्ट्रिंग भी डाल दो, चले स्ट्रिंग ही डाल लेते हैं, माजिद को डाल लेते हैं माजिद, उसके बाद हम लगाते हैं कॉमा और दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर डाल लेते हैं दूसरी स्ट्रिंग अली। ये मेरे पास एक लिस्ट है L1 के नाम से। मैं इस लिस्ट की लेंथ को प्रिंट करवाता हूं। प्रिंट में गया, यहां पर मैंने लेंथ मेथड लगाया, फंक्शन लगाया, और पैरेंथेसिस में L1 जो कि लिस्ट का नाम है इसको लिखते हैं, और अब हम इसको रन करते हैं। तो दोनों प्रिंट जो है इनका आउटपुट हमें यहां पर मिलेगा। तो ये देखिए पहले हमें मिला 5, यहां पर जो टाइप है वो है स्ट्रिंग, और यहां पर हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 2 आइटम्स हैं। तो सेम फंक्शन है, लेकिन यहां पर वो आउटपुट हमें कुछ और दे रहा है, यहां पर आउटपुट हमें कुछ और दे रहा है। अगर मैं इस लिस्ट में अकेला माजिद लिखता हूं फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको जो है वो रन करता हूं। जैसे इसको हमने रन करना है तो हमें दूसरी आउटपुट में जो दूसरा प्रिंट लेंथ हो रहा है यहाँ पर 1 मिलेगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ आइटम्स को प्रिंट करवा रहा है। ये क्या है? ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म है। हमारी फ्यूचर वीडियोस में मजीद अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जब हम इसको अचीव करेंगे इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन पाइथन प्रोग्रामिंग, तो मजीद बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वो सभी लोग जो पाइथन को बिल्कुल बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं उनको टैग जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।